हे गाइस, मैं हूँ ऐश और आप देख रहे हैं एनिमे गाय हिंदी। आज हम बात करेंगे एनिमे सीरीज़ जिसका नाम है योर लाई इन अप्रैल। हर इंसान के साथ कोई ना कोई इंसिडेंट या कोई हादसा ज़रूर हुआ होता है जो उसकी लाइफ बदल कर रख देता है। कुछ इसी तरह का हुआ था इस एनिमे के प्रोटैगनिस्ट कोसाई अरीमा के साथ। कोसाई बहुत छोटी उम्र का था, करीबन 12 साल का होगा। इसकी मॉम की ख्वाहिश थी कि वो पियानो बजाए और वो पियानो बजाता भी था, और इस चीज़ के लिए उसे जितना मार खाना पड़ती थी अपनी मॉम से, हम देसी लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये ऐसी है जैसे हमारे पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्टेशंस लगाए रखते हैं कि हम इंजीनियर या डॉक्टर बनेंगे। कोसाई बहुत ही छोटी उम्र में मशहूर हो जाता है, और उस चीज़ की वजह से उस पर जो प्रेशर था और जिस एंग्जाइटी से वो गुजरता है, उसकी कैफियत को जिस तरह दिखाया गया है ना, दाद देनी चाहिए। सो इन शॉर्ट उसकी मॉम डेथ बेड पर पड़ जाती हैं और कोसाई इन्हें खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, अनटिल एक दिन जब उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है और वो लाइफ में बहुत अकेला और उदास रह जाता है। तो फास्ट फॉरवर्ड 2 साल बाद कोसाई की लाइफ में बस इसके दो बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं। एक का नाम है सुबाकी और दूसरा है वतारी। तो एक दिन वतारी अपने दोनों दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने लेके जाता है जिसका नाम है कौरी। और कौरी को मिलने के बाद से इन सब की लाइफ बदल जाती है, ख़ासकर हमारे प्रोटैगनिस्ट कोसाई की। कौरी एक बहुत चुलबुली सी, अच्छी, केयरिंग, बहुत ज़्यादा लड़ने वाली कैरेक्टर दिखाई गई है, और मोस्टली लड़ती भी हमारे प्रोटैगनिस्ट कोसाई से ही है। इस एनिमे का हर कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग और फ़नी था, फॉर श्योर। जैसे कि तुमने सुना ही होगा यार लोगों से कि ये एनिमे तुम्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाला है। इसका फर्स्ट हाफ थोड़ा फ़नी जाता है और सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा सैड और दुखी करने वाला। कई सैड मोमेंट्स पर सिचुएशन को फ़नी करके दिखाया जाता है ताकि ऑडियंस के लिए थोड़ा लाइट हार्टेड हो जाए, हम कह सकते हैं। इस एनिमे में इन चारों दोस्तों की जो मस्तियाँ थीं और जो आपस में बॉन्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा दिल को भाती है। अब ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इन्हें दोस्ती कहूँ या कुछ और, क्योंकि हमें इन सब में लव ट्रायंगल भी देखने को मिलता है ना। बल्कि ट्रायंगल भी नहीं था, इन चारों में ही कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती दिखती है। इस एनिमे में म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स म्यूजिशियंस जो हैं, एक पियानो बजाता है तो दूसरी वॉयलिन। अब पर्सनली अपना बताऊं तो मैं एक बहुत बड़ा म्यूज़िक लवर हूं, और इसलिए ये परफॉर्मेंसेस वाला जो सेगमेंट था वो इसकी स्टोरी और कैरेक्टर से जो अटैचमेंट है उसे और ज़्यादा गहरा कर देता है मेरे लिए। कोसाई और कौरी की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत मज़े की थी, और मैं यही कहूँगा कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट लव स्टोरीज़ जो कि एनिमे में दिखाई गई हैं। इसके एनिमेशन की बात करूँ तो कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनाई गई है, पर यह अच्छा लगता है देखकर। इसे स्टार्ट करते हुए जिस ढंग और स्टाइल से दिखाया जाता है, मेरी कुछ ज़्यादा उम्मीदें ना थीं, पर फिर एपिसोड गुजरते गुजरते ही इन सबसे अपनापन छलकना शुरू हो गया था। और जब एनिमे फिनिश हुआ, मैंने इन सब किरदारों को बहुत ज़्यादा मिस किया, जैसे ये मेरी लाइफ का पार्ट बन गए हों। ऑल्दो इस एनिमे सीरीज़ की 22 एपिसोड्स हैं जो कि मैंने 2 दिन में ख़त्म कर ली होंगी। लव स्टोरी के अलावा इसमें वो सीन्स जो कि बहुत फ़िलोसफिकल मीनिंग रखते थे, जैसे कि कोसाई के कौरी और सुबाकी के साथ जितने भी सीन्स थे वो मेरे मोस्ट फेवरेट थे, आई कैन से। इस एनिमे के एंड की बात करूँ तो मुझे आइडिया था कि वो कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि मैं इमोशनल और लव स्टोरीज़ वाले एनिमे बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो इस सब का इम्पैक्ट मुझ पर उस तरह से नहीं हुआ जैसे ये दूसरे लोगों को हिट किया होगा। अगर तो तुम एक सेंसिटिव टाइप के लड़की हो तो मैं तुम्हें पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि इसे देखकर तुम्हारे जज्बात बहुत ज़्यादा उभरने वाले हैं। एटलीस्ट अपनी सुख से भरी ज़िंदगी को दुखी तो कर ही लोगे तुम, क्योंकि इसमें कुछ सैड पार्ट्स हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हॉन्ट करने वाले हैं देखने के बाद। ज़िंदगी को जिस बखूबी तरीके से दिखाया गया है इस एनिमे में, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल रहता है इंसान के लिए। इसका कंक्लूजन करूँ तो योर लाई इन अप्रैल एक खूबसूरत और बहुत दुखी करने वाली एनिमे है। इसके करैक्टर्स, म्यूज़िक, इसकी फ़ील, इसकी एनिमेशन और इसमें इमोशंस और हर एक फीलिंग को ऐसे दिखाया गया है कि कसम से रियल लाइफ से ज़्यादा खूबसूरत लगता है सब। इसमें तुम हंसोगे भी और आंसुओं की गंगा बहने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं सबको ये एनिमे देखना ज़रूर रिकमेंड करूँगा, और जिसने देखी है वो बताए, और जिसने नहीं देखी वो जाए और देखे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि कैसी लगी, और मैं किस एनिमे का आगे रिव्यू करूँ या किस टाइप की वीडियो बनाऊँ वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। और आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं हूँ ऐश, टेक केयर, बाय।